राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी, जिसको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन सुना जाता है। जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो इस कहानी को जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने से मकान बनाने की इच्छा जल्दी ही पूर्ण होती है। इसके लिए हमें बेसिक थोड़ी सी सामग्री चाहिए होगी, जो मैं आपको वीडियो में सबसे पहले दिखा रही हूँ। हमें आटा लेना होता है। आटा ले सकते हैं आप, चावल ले सकते हैं जिससे आप मकान बनाएंगे। भोग के लिए खील पतासे लेंगे और इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी का दान किया जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी ले ली है। इसके बाद हमें थोड़ा सा आटा लेना होता है। देखिए गेहूं का आटा मैंने लगाया है, एक लोई जितना आटा हमें चाहिएगा। और इस आटे को जब भी आप लगाएं इसमें नमक नहीं होना चाहिए, इससे ही हम चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। तो ये आटा हमने ले लिया है। इसके साथ हम दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा आप अपने यथासंभव ले सकते हैं, जितनी आप रखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें दिए जलाने होते हैं। जब हम मकान बनाएंगे तो जितने भी आप मकान बनाएंगे उतने दिए आपको जलाने होते हैं। आप घर को अच्छी तरह सजा सकते हैं तो दिए आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। दिए ले लिए हैं, साथ में दिए में आप सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आटे से मकान बनाएंगे। जिस जगह पर आप मकान बना रहे हैं वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें। वैसे तो ये घर हमें मंदिर में जाकर बनाना होता है, भगवान के सामने। तो यहाँ पर मंदिर में अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो आप घर पर बहुत ही आसानी से घर बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने घर बना लिया है। और जितने भी आप कमरे बनाएंगे उनके दरवाजे बनाएं। देखिए दरवाजे खुले रखें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर घर बना लिया है और इसी घर में हम चिड़ा चिड़ी को बिठाएंगे। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप भव्य घर बनाते हैं, भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उतना ही बड़ा घर आपको देते हैं। तो जिसके भी मन में मकान बनाने की, अपना खुद का घर बनाने की इच्छा है तो वो पूर्णमासी से अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर से सुने। शास्त्रों के अकॉर्डिंग इस कहानी को सुनने से मकान बनाने की इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से मैंने आटे का घर बना लिया है। अब हम आटे से चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। देखिए हमें प्रॉपर आकृति नहीं देनी है, बस इस तरह से बनाना है भी लगे कि देखने में कि चिड़ी है। और मेल को थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, फीमेल को थोड़ा सा पतला रखेंगे। भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और जितने भी आपने कमरे बनाए हैं सब में हम दिए रख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सभी में दिए रख दिए हैं, दिए जलाने हैं। और देखिए अपने घर को आप जितना भी सुंदर बनाना चाहते हैं उसी प्रकार आप घर को सजा सकते हैं। दरवाजे के बाहर भी आप दिए रख सकते हैं। आप चाहें तो आप मोमबत्ती से भी घर को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी दियों को जला लिया है। उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूप हम इनको कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिड़ा चिड़ी को कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे, खील बतासे का भोग हम समर्पित करेंगे। और जितने भी हमने कमरे बनाए हैं सभी में हम खील समर्पित करेंगे। खील समर्पित करने से घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं आती है, धन के भंडार भरे रहते हैं। सभी कमरों में हमने खील समर्पित कर दी है। भोग के लिए हमने खील पतासे अलग से रख लिए हैं और साथ में हम खिचड़ी रखेंगे। खिचड़ी को आपको दान करना होता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी ली है, आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं। 1 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो, जितना भी आप में सामर्थ्य है उतनी आप ले सकते हैं। उसके बाद हाथ में खील लेकर या फिर आप चावल या खिचड़ी लेकर कथा सुनेंगे। 1 लोटा हम जल का लेंगे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। 4 चिड़ियाँ थी जो आपस में सहेलियाँ थी। चारों ने विचार किया कि चलो कार्तिक स्नान करेंगे। तो चारों चिड़ियों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान करने के बाद चारों चिड़ियों ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद उनमें से एक चिड़िया बोली, पहले स्नान करके आते हैं उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। तो सबसे पहले जो चिड़िया आई उसको भूख लगी थी, उसने आकर खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। उसके बाद तीसरी जो चिड़िया आई उसने खिचड़ी खाई। और उसके बाद जो चौथी चिड़िया आई उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। इस प्रकार चारों चिड़ियों ने खिचड़ी खाई और खिचड़ी खाने के बाद चारों चिड़िया मर गई। उसके बाद चिड़िया का जन्म हुआ। जो जिसने भाप खाई थी उसका जन्म राजा के घर में हुआ, वह राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर जन्मी,
कुम्हार की बेटी बनी और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जो चौथी चिड़िया थी जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। इस प्रकार चारों चिड़िया का जन्म हो गया। जो कुम्हार की बेटी थी वो राजा के यहाँ दासी बन गई और जो ब्राह्मण की बेटी थी वह राजकुमारी की सहेली बन गई और जो हथनी थी वह भी राजा के महल में ही रहती थी। इस प्रकार चारों चिड़िया एक साथ ही इकट्ठा रहती थी। राजा की बेटी को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजा ने राजकुमारी की शादी कर दी। विदाई के समय राजकुमारी ने कहा कि मैं तो अपनी दासी और अपनी सहेली को साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने कहा ठीक है कि ले जाओ। विदाई के समय फिर राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो हथनी भी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है तुम हथनी को भी ले जाओ। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि हथनी को ले आओ। जब राजा के नौकर हथनी को लेने गए तो हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में कुछ कहा। हथनी एकदम से खड़ी हो गई। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम तो जानवरों से बातें करती हो। तब राजकुमारी ने कहा नहीं पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थे, चारों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया, पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई, उसके बाद हम चारों का इस प्रकार जन्म हुआ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी का दान करेंगे। इस प्रकार राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी को कार्तिक स्नान करने को कहा और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाने, खिचड़ी दान करने और अपने ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। हे भगवान, कहते सुनते हुकारा भरते जो भी कोई इस कथा कहानी को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेली नहीं सुननी होती है। एक बुढ़िया थी जो रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी, लेकिन आंखों से अंधी थी। गणेश जी को एक बार उस पर दया आ गई और गणेश जी ने उसको दर्शन दिए। तब गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, मांग ले कि जो कुछ मांगना चाहती हो। बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम अपने बेटा बहू और रिश्तेदारों से पूछ लेना। इस प्रकार बुढ़िया सारी रात सोचती रही। बुढ़िया ने सबसे पहले अपने बेटे से कहा। बेटे ने कहा कि माँ, धन मांग लो, आपका बुढ़ापा सही से कट जाएगा। तब बुढ़िया ने सोचा कि बात तो तुम्हारी सही है। उसके बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई। बुढ़िया की बहू ने कहा कि माता, क्या करोगी धन का, अपने लिए पोता पोती मांग लो, असली धन तो पोता होता है। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बात तो तुम्हारी भी सही है। उसके बाद बूढ़ी माई अपनी सहेली के पास गई तो उसकी सहेली ने कहा कि क्या करोगी धन का और क्या करोगी पोते पोती का, अपने लिए आंखें मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बात तो तुम्हारी सही है। इस प्रकार बूढ़ी माई सारी रात भर सोचती रही। उसके बाद गणेश जी आए। बूढ़ी माई ने कहा कि ए गणेश जी भगवान, मैं मांगना तो कुछ नहीं जानती, बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं सोने के महल में, सोने के पालकी में अपने पोते को खेलता हुआ देखूं। तो इस प्रकार से गणेश जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बूढ़ी माई, मैं तो आपको बहुत ही भोली समझता था, आपने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जो कुछ भी तुमने मांगा है वह सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, कहते सुनते हुंकारा भरते हुए जिस किसी ने भी इस कथा कहानी को सुना है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई की सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो इस प्रकार से हमारी चिड़ा चिड़ी की कथा पूर्ण होती है। पड़वा के दिन अगर कोई खिचड़ी का दान करता है, खिचड़ी बनाकर खाता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, तो उसकी मकान बनाने की इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो आप भी, अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है, तो पड़वा के दिन खिचड़ी का दान कीजिए, खिचड़ी का भोग लगाइए, ताकि आपकी मकान बनाने की इच्छा जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।